जय हिंद। एडू पावर एन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम मानव का सर्कुलेशन कैसे होता है और किस तरह से ये कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रक्त परिसंचरण का खोज, रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे महोदय ने मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था और सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण का कार्य जो किए थे क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ किए हुए थे और जो सर्कुलेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड है। तो ये दो प्रश्न आप लोगों को ध्यान में रखिएगा ताकि परीक्षा में कभी पूछा जाए तो गलती ना हो। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन ब्लड में सर्कुलेशन कैसे कार्य करते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो मानव का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वह मुख्य रूप से या किसी भी जीव में, जितने भी जीवधारी हैं उसमें सर्कुलेशन की क्रिया होती है, लेकिन ये दो तीन तरह की क्रियाएं हैं और उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक ओपन सर्कुलेशन होता है। ओपन क्या होता है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, ये ओपन होते हैं, खुले पूरे शरीर में ही ब्लड का क्या होता है, संचालन होता है। लेकिन इनकी एक मुख्य विशेषता होती है कि इनका जो पूरा शरीर होता है एक स्कल के अंदर बंद होता है, जैसे घोंघा, सीप, ये सब जो हम लोग देखते हैं मोलस्का समुदाय के जितने भी जीव होते हैं लगभग उनके शरीर में क्या होता है, ओपन सर्कुलेशन होता है। ओपन सर्कुलेशन का मतलब क्या है, खुली रक्त परिसंचरण तंत्र। अब दूसरा देखते हैं, एक होते हैं क्लोज परिसंचरण तंत्र। तो क्लोज परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि बंद नालियों में जो ब्लड घूमता है उसी को हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, जिसकी खोज विलियम हार्वे महोदय ने किया था। और मानव में जो है क्लोज क्या होता है, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम ही कार्य करते हैं, क्योंकि ये जो मानव का ब्लड सर्कुलेशन होता है एक निश्चित रक्त वाहिनियों में ही क्या करती है, सर्कुलेट करती है, घूमती है। और जो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, एक अलग से पंप की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब किसी भी वेन में या सर्कुलेशन में किसी पंप के द्वारा उसमें प्रेशर उत्पन्न किया जाता है, तभी वह क्या होता है, नाली के अंदर प्रेशर उत्पन्न होता है जिससे सर्कुलेशन की क्रिया स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले क्योंकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कार्य करते हैं ह्यूमन में, अब क्या होता है, इसलिए हम इसमें क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व होते हैं, वेन होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड के सर्कुलेशन का कार्य करते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं कि मिक्स्ड, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें मिक्स सर्कुलेशन होता है, कुछ तो बंद वेन में उसका सर्कुलेशन होता है, बहाव होता है ब्लड का, और कुछ बॉडी के कुछ भाग में क्या होते हैं कि खुले स्राव होते हैं। जैसे मछली वगैरह है तो उसमें क्या होता है, पंख या पिछला भाग जो होता है उस समय बंद सर्कुलेशन के द्वारा ही ब्लड की सप्लाई होता है, और कुछ हिस्सों में क्या होता है कि वहाँ ओपन सर्कुलेशन सिस्टम कार्य करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र कार्य करते हैं वो मुख्य रूप से किस तरह से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मानव का परिसंचरण तंत्र जो होता है वह क्या होता है, एक क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम के अंतर्गत होता है, जिसमें क्या होती है, मुख्य रूप से धमनी
धमनी जिसको हम लोग अरोटा कहते हैं वो कार्य करते हैं, और दूसरा जो होते हैं सीरा जो होते हैं वो क्या होते हैं, सीरा को हम लोग भेन कहते हैं। सीरा को क्या कहते हैं, भेन कहते हैं। और इसमें दोनों का क्या मुख्य विशेषता है और ये कैसे कार्य करती है, और इसमें किस प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी तथ्यों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला धमनी जो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अरोटा कहते हैं। यह हार्ट से बॉडी में, इसका मुख्य क्या कार्य है, हार्ट से, हृदय से बॉडी में ब्लड को ले जाता है। हृदय से क्या करता है, बॉडी में ब्लड का सप्लाई देता है। तो इस जो धमनी हृदय से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के कार्य करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अरोटा या धमनी। अब मुख्य रूप से इनमें क्या होता है, एक पंप करने के लिए एक ऐसा यंत्र की आवश्यकता होती है कि एक प्रेशर के साथ पंपिंग करे ताकि वह ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट कर सके। तो उसके लिए इसका प्रेशर जो है, प्रेशर करने के लिए हार्ट होता है जो यंत्र, जिसके अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग हृदय के बारे में जानेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एक प्रेशर होता है हृदय के अंदर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइकास्पिक सिस्टोल और डिस्टोल, सिस्टोल प्रेशर और डिस्टोल प्रेशर। और वो क्या होते हैं, 120 होते हैं, जो अरोटा से जब हार्ट बॉडी के लिए ब्लड का सप्लाई करता है, पंपिंग करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका प्रेशर जो होता है 120 mm होता है, 20 mm होता है। और जब यही पुल्मोनरी से वापस आता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। आगे हम लोग देख लेंगे। अब सबसे एक महत्वपूर्ण बात जानते हैं कि अरोटा जो होता है, जितने अरोटा जो होंगे, धमनी जो होंगे, वो क्या होगा, शरीर के गहराई में, शरीर के अंदर मैंने थोड़ा सा स्किन से डीप रहेंगे। भेन के तुलना में वो क्या होते हैं, डीप होते हैं, गहरे में सिचुएटेड होते हैं, अवस्थित होते हैं या नाली। और यह क्या होता है, वॉल्व इसमें नहीं होते हैं। किसी भी धमनी में किसी तरह की वॉल्व नहीं होता है, इसलिए क्योंकि उसको हार्ट से प्रेशर मिलता है, पंपिंग होता रहता है, इसलिए इसमें कोई प्रेशर नहीं होता है। नो वॉल्व, इसमें कहीं भी वॉल्व नहीं लगे होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं चौथा कि यह सीरा के तुलना में, यानी कि भेन की तुलना में क्या होते हैं, इसके जो भेन मोटा होते हैं और मजबूत होते हैं, अधिक मजबूत होते हैं, ताकि प्रेशर से यह पाइप जो है फटे नहीं। और ये थोड़ा सा गहरा लाल रंग के दिखाई देते हैं क्योंकि इसमें धमनी में शुद्ध खून ही रहता है। शुद्ध खून के कारण वह क्या होता है, लाल रंग का दिखाई देता है। आगे हम लोग देखते हैं कि शुद्ध रक्त जो है कैसे, शुद्ध रक्त तो ऐसे ही शुद्ध ही रहता है, लेकिन जब बॉडी में कार्य के लिए जाता है तो ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, तो फिर से उसको ऑक्सीजन को फेफड़ा मिलाती है, तो वहाँ ब्लड का शुद्धिकरण वह कहलाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होते हैं उसको हम लोग शुद्ध रक्त कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं। अपवाद में एक है, अपवाद जो है फुसफुस सीरा जो फेफड़ा से हार्ट में आता है। फेफड़ा से जो भेन क्या करता है, हार्ट को ब्लड देता है, उसमें अपवाद में एक क्या होता है, शुद्ध रक्त ऑक्सीनेटेड ब्लड, क्योंकि वो तो क्या होता है, बॉडी से ही हार्ट में जाता है, इसलिए वहाँ क्या रहता है, अपवाद में शुद्ध रक्त रहता है सीरा में। अब हम लोग देखते हैं भेन के बारे में, सीरा के बारे में जानते हैं कि क्या है सीरा और भेन के क्या कार्य हैं। तो ये सीरा जो होते हैं उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, भेन कहते हैं। सीरा को हिंदी में भेन कहते हैं और यह स्किन के नीचे वाले भाग में होते हैं और धमनी की तुलना में क्या होते हैं, थोड़ा सा
कमज़ोर होते हैं और ऊपर के भाग में ही सिचुएटेड होते हैं। वेन हम लोग देख भी सकते हैं, दिखाई भी देता है, हालांकि अरोटा को भी देखते हैं लेकिन थोड़ा सा वो डीप होता है। जैसे यहाँ है, ये अरोटा है गर्दन का नस, और जो वेन होते हैं वो ऊपर ही दिखाई देते हैं। जो उसमें क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीनेटेड का कहने का मतलब अशुद्ध रक्त होता है, क्योंकि वो बॉडी से कार्य करके आए हुए रहता है। तो वह हल्का हरा रंग का भी नीला रंग का दिखाई देता है, हल्का नीला रंग का दिखाई देता है। तो सीरा क्या होते हैं, बॉडी से हार्ट में ब्लड ले जाते हैं। सीरा का धमनी क्या करते हैं, हार्ट से बॉडी में ले जाते हैं, लेकिन सीरा का क्या कार्य होता है, बॉडी से ये हार्ट में ब्लड ले जाते हैं। और एक जो प्रेशर होता है, तो यहाँ क्या है कि धमनी में ज़्यादा प्रेशर होता है, ज़्यादा दबाव होता है, क्योंकि हार्ट का डायरेक्ट पंपिंग रहता है। और यहाँ पर क्या होता है कि इसका रिटर्निंग होता है, तो रिटर्न होने के समय वहाँ तो पंपिंग होता नहीं है, लेकिन पंपिंग नहीं होने के कारण क्या होता है, वहाँ थोड़ा सा प्रेशर कम होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोल और डिस्टोल, जो क्या होता है, ये हार्ट का आवाज़ है, सिस्टोल डिस्टोल हम लोग कहते हैं। और इसी को हम लोग बीपी या ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि त्वचा के नीचे होते हैं और पतला होते हैं और ये नीला रंग के दिखाई देते हैं। इसमें क्या है, एक अपवाद है मात्र कि अशुद्ध रक्त जो है फुसफुस धमनी में होता है। धमनी होते हुए भी इसमें अशुद्ध रक्त होता है, क्योंकि यह क्या करता है कि हृदय से फेफड़ा में ब्लड जाता रहता है। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ अशुद्ध रक्त होते हैं और यह क्या होता है, हृदय के द्वारा ले जाने वाली ब्लड होती है। एक अपवाद में है, एक्सेप्शन में है, आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, ये परीक्षा में पूछे भी गए हैं कई बार। तो यहाँ क्या होता है, सिर्फ एक अपवाद है कि फुसफुस शिरा में क्या होता है, शुद्ध खून होता है, और यहाँ फुसफुस धमनी में क्या होता है, अशुद्ध खून होता है। बाकी ये सभी जगह क्या है, कंसेप्ट रखना है कि धमनी में शुद्ध खून होता है और शिरा में अशुद्ध खून होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड कि किस तरह से मानव शरीर में पूरे का पूरे रक्त परिसंचरण तंत्र कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट को, जहाँ से पंपिंग होती है ब्लड का, उसको हम लोग मुख्य मानकर, एक नियत स्थान मानकर देखते हैं। तो हार्ट जब यहाँ से पंपिंग करता है, एक ब्लड पर प्रेशर डालता है, तो हम लोग जाने हैं कि पहले ही क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों का शरीर है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम उसी के अंतर्गत आता है। तो यह एक तंत्र में बंधा हुआ है, और ये क्या करते हैं कि जब हार्ट पंपिंग करते हैं तो मुख्य महाधमनी से जो होता है, जिसको हम लोग अरोटा कहते हैं, वहाँ पे ब्लड पंप होकर क्या होता है, धमनी में आता है। यहाँ से पंप होकर हृदय से बाहर निकलकर वह धमनी में, अरोटा में, आर्टरी में आता है, और वहाँ से छोटी आर्टरी होता है। यानी कि कहने का मतलब है तो ये सब के सब धमनी ही है, लेकिन क्या होता है, इस तरह से जैसे मान लीजिए कि ये जा रहा है, धमनी है, और इसमें से क्या हुआ कि कुछ ब्रांचिंग हो जाते हैं। तो ब्रांचिंग हो जाते हैं तो इस तरह से क्या होता है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, धमनी ही कहेंगे, लेकिन क्या है, छोटी धमनी और बड़ी धमनी, इसको हम लोग कहकर आर्टरियम कहेंगे। उसके बाद यह बॉडी के अंतिम में जब क्षेत्र में जाता है तो केशिका कहलाता है। केशिका, जिसको हम लोग कैपिलरी कहते हैं, जिसको कैपिलरी कहा जाता है। और कैपिलरी में क्या होता है, जब अब देखिए हृदय यहाँ से पंपिंग किया, शुद्ध ब्लड को महाधमनी में गया, महाधमनी से धमनी में, और धमनी से छोटी धमनी में, और उसके बाद वह केशिका में आ गया। केशिका कहने का मतलब जहाँ पे वर्क है, शरीर का अंतिम भाग होता है केशिका। जैसे यहाँ ब्लड आ गया हृदय से, तो इस जगह पे पतले पतले काफ़ी
केस की आकृति का एकदम महीन महीन क्या होते हैं, केशिका होते हैं, केशिका लगे होते हैं। और इस तरह से वहाँ पे क्या करते हैं, शरीर की विभिन्न क्रियाओं का संचालन करते हैं। और फिर यहाँ जब ये रक्त अशुद्ध हो जाते हैं तो फिर से यहाँ से ये फिर क्या करते हैं, अब देखिए पहले क्या करते हैं, छोटी शिरा, क्योंकि यहाँ से फिर वापस लौट रहे हैं ब्लड, तो छोटी शिरा से जिसको हम लोग वेन्यूल्स कहते हैं, और ये क्या होते हैं, छोटी शिरा से ऊपर की ओर शिरा में आते हैं, भेन में आते हैं, और उसके बाद फिर महाशिरा में आते हैं जिसको वेना कावा कहते हैं, और फिर वो फेफड़ा से हार्ट में चले आते हैं। तो ये है मानव ह्यूमन बॉडी का क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक कंसेप्ट इस पर बनाइएगा, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हृदय के बारे में, जो पंपिंग सिस्टम कैसे कार्य करती है, यानी कि इसी का दूसरा भाग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि आपका सहयोग हमें मिलता रहे और आपके लिए नए नए वीडियो लेकर हम आते रहें। जय हिंद, जय भारत।